अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू फॉरेक्स ट्रेडिंग टॉक। आज हम जीबीपीयूएसडी के फ्रेश एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते की एनएफपी न्यूज़ ने मार्केट को कहां तक इफेक्ट किया, फेड के रेट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और सीओटी रिपोर्ट से हमें क्या सिग्नल मिलते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें आपको ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स और डायरेक्शन मिलेगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर से आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं और साथ ही रिबेट हासिल कर सकते हैं। हर ब्रोकर पर रजिस्ट्रेशन के बाद आप हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, फ्राइडे को एनएफपी यानी नॉन फार्म पेरोल्स का डाटा आया था जो कि नेगेटिव था। इसका मतलब ये है कि यूएस जॉब्स मार्केट वीकनेस देखी गई। नॉर्मली जब एनएफपी नेगेटिव होता है तो डॉलर वीक होता है और वैसा ही हुआ। डॉलर ने वीकनेस दिखाई लेकिन एक लिमिटेड हद तक। अगर हम DXY इंडेक्स को देखें तो वो अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 97.500 के आसपास होल्ड कर रहा है। ये सपोर्ट जोन बहुत क्रूशल है क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो डॉलर और ज़्यादा गिर सकता है, लेकिन अगर ये होल्ड करता है तो हमें वापस डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। अब जीबीपी यूएसडी की तरफ आते हैं। वीक डॉलर की वजह से जीबीपी यूएसडी ने थोड़ा रिकवरी दिखाई, लेकिन मार्केट अभी भी फेड की पॉलिसी एक्सपेक्टेशन का वेट कर रही है। फेड की तरफ से अभी स्पेकुलेशन चल रही है अगले मीटिंग में रेट कट आ सकता है या नहीं। अगर फेड डोविश होता है तो जीबीपी यूएसडी ऊपर जाता रहेगा, लेकिन अगर हॉकी स्टैंस आया तो वापस नीचे प्रेशर में आ सकता है। अब देखते हैं सीओटी रिपोर्ट। तो अब हम बात करते हैं सीओटी रिपोर्ट की, जो कि हमें बताती है कि इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स यानी कि बिग ट्रेडर्स मार्केट में इस वक्त क्या पोजीशन ले रहे हैं, बाइंग या सेलिंग। और अगर आप ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो जस्ट हमारी वेबसाइट findforexbroker.com पर आएँ और यहाँ पर मौजूद फॉरेक्स टूल्स में आएँ और यहाँ पर सीओटी रिपोर्ट पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है आप वेंटेज मार्केट, वीटी मार्केट, एक्सनेक्स, जीटीसी एफएक्स और मल्टी बैंक एफएक्स जैसे ब्रोकर्स के जो है वो आप रीबेट ले सकते हैं। और ये कैशबैक जो है आपको यूएसडीटी के ज़रिए सेंड किया जाएगा वीकली, डेली, जैसे आप चाहें। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तब भी आप हमारे साथ शिफ्ट हो सकते हैं, अपना आईबी हमारे अंडर शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप न्यू हैं तो आप हमारे जस्ट किसी भी लिंक से जो है वो रजिस्टर कर लें और हमें जो है वो ईमेल कर दें। तो इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जीबीपी की सीओटी रिपोर्ट ओपन है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको रिपोर्ट रीड करना नहीं आती तो यहाँ पर मुकम्मल वीडियो मौजूद है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जीबीपी की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक में हमारे पास जो है वो 31,000 पोजीशन थी, लेकिन इस वीक में 33,000 पोजीशन हो चुकी हैं जो कि माइनस में है। तो यहाँ पर जो है वो पोजीशन जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डीपली देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो तकरीबन 1800 पोजीशन जो है वो न्यू ओपन हुई हैं शॉर्ट चेंजेस में। और लॉन्ग चेंजेस में देखें तो जस्ट 61 यानी कि 61 पोजीशन जो है वो न्यू ओपन हुई हैं। तो इस वक्त मार्केट जो है वो समझ ले कि हैजिंग का शिकार है, मार्केट स्पेकुलेट है। यहाँ पर अभी जो है वो कोई पोजीशन क्लियर नहीं है, जस्ट नॉर्मल पोजीशन चल रही है। आप यहाँ से देखें कि यहाँ 33,000 फिर 39,000 और यहाँ से जो है वो दोबारा मार्केट एक रेंज की सूरत में मूव कर रही है। और अगर आप मार्केट को देखें तो ओवरऑल आपको मालूम है तकरीबन पिछले 4-5 वीक से जो है वो ऐसे ही मार्केट रेंज की सूरत में घूम रही है। तो यहाँ पर भी आप सेम सिनेरियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक में भी हमें जो है वो कुछ पोजीशन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आए, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है इसमें हमें जो है वो इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से जो है पोजीशन इंक्रीज हो सकती हैं। अब हम देखते हैं यूएसडी को। तो यहाँ पर हमारे पास DXY इंडेक्स की सीओटी रिपोर्ट ओपन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक में हमारे पास 6100 पोजीशन थी, लेकिन अब जो है वो ओनली 5000 रह चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि अब पोजीशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई हैं। यहाँ पर आप देखें ये भी माइनस में थी, तो अब पोजीशन जो है वो ये बड़ी हैं। तो बेसिकली अब अगर हम इसको डीपली देखें तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट में जो है वो शॉर्ट में पोजीशन जो है वो 600 पोजीशन जो है वो क्लोज हुई हैं। और लॉन्ग चेंजेस में देखें तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 500 पोजीशन जो है वो न्यू ओपन हुई हैं। सो बेसिकली यहाँ पर भी सेम हुई है। और तो यहाँ पर तकरीबन 1000 पोजीशन का डिफरेंस आया है, यानी कि यूएसडी जो है वो नेक्स्ट वीक में स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद देखते हैं लाइव चार्ट पर। तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जीबीपीयूएसडी का वीकली चार्ट ओपन है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो मार्केट पिछले 3-4 वीक से जो है मार्केट रेंज की सूरत में वर्क कर रही है।
तो यहाँ पर अगर मैं इन सब चीज़ों को जो है वो हाइड करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट जो है यहाँ से जब उठी है और बाकायदा एक इंगल्फिंग की सूरत में मार्केट ने जो है वो यहाँ तक पोजीशन ली है, लेकिन यहाँ पर ये वाली जो हमारी रेजिस्टेंस थी इसने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया और मार्केट जो है यहीं नीचे यहाँ इस रेजिस्टेंस के दरमियानी जो है मार्केट मूव कर रही थी। और यहाँ पर जो इस वीक में अब अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मार्केट ने फुल मार्केट हंटिंग की है, यानी कि फुल स्टॉप लॉस लिए हैं और सब लोगों के स्टॉप लॉस लिए हैं। यहाँ पर जो है मार्केट नीचे आई है जब इनकी न्यूज़ आई थी जीबीपी 30 ईयर की, तो यहाँ पर जो है वो ये सिचुएशन बनी और यहाँ से जो है मार्केट ने सब सेलर्स के जो है वो स्टॉप लॉस हंट लिए और बाइट्स के भी, ठीक है, दोनों तरफ से मार्केट ने हंट किया। और अब जो है वो मार्केट क्लियर होती हुई कुछ नज़र आ रही है। यहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्ट कर चुकी है इस एरिया को और दोबारा नेक्स्ट वीक में जो है हम मार्केट को या इस एरिया तक देख सकते हैं या इस ले यानी कि समझ लें कि आप इस एरिया से वापस मार्केट नेक्स्ट वीक से यहाँ आ सकती है। और जब यूएसडी का इंटरेस्ट रेट अगर कट होता है तो यूएसडी वीक होगा और पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह बन सकती है या इससे भी ऊपर जा सकती है। यानी कि हमारा यहाँ पर अगर देखें कि हमारा हाईएस्ट प्राइस जो है वो ये वाला एरिया था और अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट हाईएस्ट पॉइंट बना सकती है, ठीक है मार्केट। इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीक में देखेंगे, लेकिन अभी हम जो है वो इस वीक के लिए जस्ट देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको डे वन में। तो डे वन में अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये वाला बाय एरिया था हमारा, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं और यहाँ पर जो है ये सारा बाइंग एरिया था हमारा और यहाँ से मार्केट ने जो है वो दोबारा बाय लिया और बाकायदा मार्केट ने जो है अपने रेजिस्टेंस को टच किया और यहाँ पर हमारे पास H4 की रेजिस्टेंस है और ये वाला जो एरिया है ये डे वन का रेजिस्टेंस एरिया है हमारे पास। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि मार्केट जो है वो नीचे जाए, वापस यहाँ पर नीचे आई थी और रीटेस्ट के बाद मार्केट जो है वो नीचे जाए, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गई। लेकिन अभी जो है मार्केट इसी रेंज के अंदर जो है वो घूम रही है और इस रेंज को जब मार्केट ब्रेक करती है ये वाली जो रेंज है, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करती तो मार्केट जो है वो इसी के अंदर जो है वो मूव करती रहेगी। लेकिन हाई चांसेस हैं कि मार्केट जो है अब नेक्स्ट वीक में जो है वो अपसाइड ब्रेक करे। लेकिन अभी अगर हम इस वक्त देखें तो यहाँ पर अगर डे वन को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो इस एरिया तक पर गई है और यहाँ से रिजेक्ट होकर क्लोजिंग जो है वो मार्केट ने इस एरिया पर दी। तो इट्स मीन कि मार्केट जो है अगेन दोबारा जो है वो डाउन साइड मूव कर सकती है, लेकिन डाउन साइड मूव करने के बाद अगेन दोबारा मार्केट जो है वो अप साइड मूव बना सकती है। और अगर हम यहीं पर जो है वो DXY को देखें तो DXY में अगर डे वन देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम सिनेरियो है। यहाँ पर मार्केट जो है वो नीचे यहाँ इस स्पॉट तक आई है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो मार्केट ने अपनी बॉडी के अंदर ही की है। तो इट्स मीन कि यहाँ से भी जो है मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट अपनी बना रही है और मार्केट जो है यहाँ से भी रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मार्केट का हायर चांस है कि DXY भी जो है अपसाइड जाए और आपको पता ही है अगर DXY अपसाइड जाता है तो GBP USD डाउन साइड आएगा, ठीक है, क्योंकि USD स्ट्रांग होगा तो GBP USD जो है वो डाउन साइड जाएगा। तो बेसिकली अब हमारे पास जो है वो फर्स्ट एंट्री जो है हमारे पास डाउन साइड की होनी चाहिए और जब मार्केट यहाँ हमारे बाइंग एरिया पर आती है तो दोबारा जो है हम इसको बाय करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि हमारे पास कोई रिजेक्शन बन रही है, क्या क्लोजिंग जो है डे वन की वो इस एरिया के अंदर हुई है या इससे डाउन हुई है। और अलबत्ता मैं यहाँ पर बता दूँ कि हमारे पास जो है वो मार्केट जो है इस वक्त स्पेकुलेशन कर सकती है मज़ीद, वो किस तरह कर सकती है उसको मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट हमारे साथ कुछ गेम्स खेल सकती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट है, तो बेसिकली मार्केट कुछ इस तरह कर सकती है कि मार्केट जो है डे वन की क्लोजिंग जो है वो इस एरिया के नीचे दे और बाकायदा जो है मार्केट को इस तरफ ले जाए ताकि सेलर्स जो हैं वो मज़ीद इसमें ऐड हो जाएं और दोबारा मार्केट जो है वो अप साइड चली जाए। यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो सकता है, फेक ब्रेकआउट इस वजह से हो सकता है ताकि मज़ीद जो है वो स्टॉप लॉस हंट हो और फिर मार्केट जो है अपने एक डायरेक्शन ले और डायरेक्शन जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस एरिया के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी और फिर दोबारा मार्केट जो है वो अप साइड चली गई, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जो थे नए उन्होंने जो है इस चीज़ को इग्नोर किया और यहाँ पर सेलिंग ली होगी। लेकिन हमने बाकायदा इस लेवल को जो है वो प्रोफेशनली ड्रॉ किया हुआ था तो हम इससे बच गए। तो अगर आप नेक्स्ट वीक के लिए देखें तो यहाँ पर ये जो है वो एक हंटिंग स्टाइल बन सकता है, तो इससे आपने बचना है। और अगर मैं मज़ीद बताऊँ तो यहाँ पर मार्केट जो है वो वापस अंदर जाएगी और इससे ऊपर वापस नहीं जा सकती है, ठीक है। अब हम चलते हैं H4 में। तो H4 पे भी हमारे पास सेम सिनेरियो है। यहाँ पर देखें मार्केट जो है वो एक रेंज की सूरत में मूव कर रही है
तो बेसिकली अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वीक में जो है वो डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो एरिया है ये, और इसके बाद अगर मार्केट मज़ीद ब्रेक करती है तो हमारे पास ये एरिया जो है वो एज आ सपोर्ट काम कर सकता है। तो बेसिकली मार्केट जो है वो मार्केट जो है यहाँ तक आएगी और यहाँ से जो है वो कुछ मूव ऐसे बनाकर जो है वो मार्केट अपसाइड जा सकती है। अगर मार्केट जो है वो इन दोनों सूरतों को जो है वो ब्रेक करती है तो मार्केट ये वाली सूरत बना सकती है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो बेसिकली आपने इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आ रहा है तो मार्केट जो है यहाँ से जो है फेक ब्रेकआउट बनाएगी, ताकि मज़ीद लोग जो हैं ऐड हों, बाकायदा जो है रेंज ब्रेक होगी, फेक ब्रेकआउट होगा। रेंज का फेक ब्रेकआउट होता ही रहता है, आपको मालूम ही है। और उसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा अंदर चले जाएगी और फिर अपसाइड जब निकलेगी तो ये एक अच्छी खासी मूव देगी। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।